जय श्री श्याम दोस्तों। आइए आज आप मेरे साथ फिर से चुलकाना धाम मंदिर के दर्शन कीजिए। मैंने पार्ट 1 में भी आपको मंदिर के दर्शन करवाए थे और उस मंदिर की महानता आपको बताई थी। तो मैं इस ब्लॉग में आपको वो पवित्र कुंड भी दिखाऊंगा जहां पर लोग जाकर स्नान करते हैं और अपनी जो मुरादें हैं वो खाटू श्याम जी से पूरी करवाते हैं। और वो पीपल का दरख्त जिसको खाटू श्याम जी ने अपने तीरों से बेंध दिया था, मैं उसके भी अपने इस ब्लॉग में उसके भी आपको दर्शन करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको श्री चुलकाना धाम का पूर्ण विस्तार पूर्वक जो इसकी हिस्ट्री है मंदिर की, मैं आपको उसकी पूरी बताऊंगा अपने इस ब्लॉग में। तो आप देखिए मेरे साथ श्री चुलकाना धाम, जो कि हरियाणा के पानीपत में है, जहाँ पर खाटू श्याम जी ने अपना शीश दिया था भगवान श्री कृष्ण जी को। तो उसी पवित्र स्थान की बात मैं आपसे करता हूँ। आप देखिए मेरे साथ, उस पवित्र स्थान के दर्शन कीजिए जहाँ पर किसी समय द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। देखिए जी कितनी पवित्र भूमि होगी जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने 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 पाँव जहाँ पर रखे और पांडवों ने रखे और खाटू श्याम जी ने रखे, जिनको आज सारा जगत श्री श्याम जी के नाम से पुकारता है। यही वो पवित्र धरती है जहाँ पर उनको ये वरदान मिला कि कलयुग में उनको श्री श्याम जी के नाम से पुकारा जाएगा और भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है, उनके नाम से ही उनको पुकारा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही उनकी मान्यता है कलयुग में। तो मैं आपको बताता हूँ इसका इतिहास। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पवित्र धाम भी है जहाँ महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान किया था। ये वही स्थान है जहाँ से बाबा श्याम जी की महिमा पूरे भारत में फैलनी शुरू हुई। हरियाणा के पानीपत जिले के स्थित चुलकाना धाम में आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से जहां बाबा श्याम जी के दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुलकाना धाम का प्राचीन इतिहास, बर्बरी की अद्भुत कथा, मंदिर की विशेषताएं और जहां लगने वाले मेले और इस धाम का आध्यात्मिक महत्व। तो ये चुलकाना धाम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव में स्थित है। ये स्थान दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आज जहां प्राचीन श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है, लाखों श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा देश के अनेकों राज्यों से जहां दर्शन करने आते हैं। तो ये चुलकाना नाम इसका कैसे पड़ा, अब मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। स्थानीय परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र का संबंध महर्षि चुनकट की तपोभूमि से नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उनके नाम पर इस स्थान का प्राचीन नाम चुनकट वाला था, जो समय के साथ चुलकाना बन गया। ये मान्यता स्थानीय परंपराओं से प्रचलित है। तो वीर बर्बरिक जी कौन थे? न महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, सत्यवादी और भगवान शिव के परम भक्त थे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए थे। इन 3 बाणों की अद्भुत शक्ति थी। एक बाण सभी लक्ष्य चिन्ह कर देता था, दूसरा शत्रुओं का संहार कर देता था और तीसरा सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता था। तो इसी कारण उन्हें संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से गिना जाता था। वीर बर्बरिक जी का प्राण। जब महाभारत का युद्ध
शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक जी ने अपनी माता से वचन दिया कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये प्राण आगे चलकर उन संपूर्ण महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि जो भी हारेगा मैं उसी का ही साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। तो जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक के प्रण और उनकी शक्ति का पता चला तो वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने पूछा श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तो बर्बरिक जी ने उत्तर दिया, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का ही साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जिस पक्ष की हार होने लगेगी बर्बरिक उसी की ओर से लड़ने लगेंगे, तो ये युद्ध कैसे ख़त्म होगा। भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था कि इस युद्ध में कौरवों ने ही हारना है और पांडवों ने ही जीतना है, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो ये देखिए, ये वही वो दरख्त है पीपल का जिसको श्री खाटू श्याम जी ने अपने तीरों से बींधा था। तो ये देखिए, इसके पत्ते आज भी उसी तरह के आते हैं जिस तरह उन्होंने, जैसे तीरों के निशान इन पत्तों पर हो। तो भक्तजन इसके इर्द गिर्द मौली बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं खाटू श्याम जी से बोलते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो इस मौली को आकर फिर खोल देते हैं। और ये जो मूर्ति है, ये खाटू श्याम जी की अंदर की मूर्ति है, मंदिर के गर्भगृह की, जो मेन प्राण प्रतिष्ठा की गई है खाटू श्याम जी की। ये वही वो जगह है जहाँ श्री खाटू श्याम जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। तो आइए फिर चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो भगवान जब श्री कृष्ण जी शक्ति पर परखने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की शक्ति परखने के लिए पास खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने महान धुरंधर हो तो इस वृक्ष के सभी पत्तों के एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक ने ध्यान लगाया और एक ही बाण छोड़ा। जब बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के चरणों में घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तो बर्बरिक जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु कृपया अपना चरण हटा ले, अन्यथा बाण उसे भी भेद देगा। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा वास्तव में अद्भुत है। तो चुलकाना धाम में आज भी एक पीपल का वृक्ष है जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये एक श्रद्धा का विषय है जिसके बारे में स्थानीय लोगों में मान्यता है कि उसके पत्तों में दिखाई देने वाले छिद्र उसी घटना की स्मृति से जुड़े हुए हैं जहाँ जय श्रद्धा और परंपरा का विषय है। तो शीश दान की अमर कथा, यही वो जगह है जहाँ श्री खाटू श्याम जी ने भगवान कृष्ण को शीश दिया था। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक जी से उनके शीश का दान मांगा। तो बर्बरिक ने उनको हंसते हंसते अपने शीश का दान दे दिया। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो बर्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बताया कि धर्म की स्थापना के लिए इस महान योद्धा से पहले एक महान वीर का बलिदान आवश्यक है। तो बर्बरिक जी ने बिना संकोच किए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और मान्यता है कि यह स्थान वही है, यह शीश दान जो वही आज का चुलकाना धाम है। तो ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, तो ये जिसकी शब्दों में जितनी भी मैं महिमा गाऊँ उतनी ही कम है। तो उसके बाहर एक कुंड बना हुआ है जिसमें लोग नहाते हैं, खाटू श्याम जी से अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो आप भी जाइए, ये बहुत ही पवित्र स्थान है कलयुग का। तो खाटू श्याम जी से अपनी मन की मुरादें बोलिए। खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं, वो सभी की मुरादें पूरी करते हैं। जो भी इंसान सच्चे मन से जाता है खाटू श्याम जी उनके सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो मैंने अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको खाटू श्याम जी की जो ये चुलकाना धाम है उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि इसका क्या महत्व है, इस मंदिर की क्या देन है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है। अगर आपको जो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए
और औरों को भी दिखाइए, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सभी लोगों पर श्री खाटू श्याम जी का आशीर्वाद बना रहे। तो ये है वो कुंड बाहर, आप देखिए, जहाँ पर लोग नहाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं खाटू श्याम जी से। ये देखिए, जो खाटू श्याम जी उन पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और लोग खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। तो जय श्री खाटू श्याम जी। तो मैं भी अपने ब्लॉग का समापन करता हूँ। तो आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय श्री खाटू श्याम।